नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी परीक्षा एवं पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। आज की पहली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में है। जैसा कि आज के अखबार पत्रों में निकला हुआ है कि शिक्षक भर्ती सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को नोटिस भेजा गया हाईकोर्ट के द्वारा। तो देख लेते हैं पूरी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सचिव से पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। यह आदेश जो है यह न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विकास भार्गव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची के अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी राहुल कुमार मिश्रा की ओर से तर्क दिया गया कि भर्ती परीक्षाओं में एक सवाल के गलत होने पर हाईकोर्ट ने अपने 25 अगस्त 2021 के आदेश में अभ्यर्थियों के एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का अनुपालन आज तक नहीं किया गया है। कोर्ट ने इसे न्यायालय की अवमानना माना है और कहा है कि 25 मई को सुनवाई के दौरान परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वह आदेश का अनुपालन करा देते हैं तो उन्हें सरकारी अधिवक्ता के जरिए हलफनामा दाखिल करना होगा। उन्हें कोर्ट में के समक्ष जो है उपस्थित होने से छूट मिलेगी। तो आप लोगों को पूरा खबर बता देता हूँ कि जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती जब हुआ था तो उसमें किसी विद्यार्थियों का जो मेरिट से 1 नंबर से उनका सिलेक्शन रुक रहा था, तो वो गलत क्वेश्चन मान लिया गया था। गलत क्वेश्चन को मतलब सही क्वेश्चन इनका था और उसको गलत मान लिया गया था पीएनपी के द्वारा। तो पीएनपी सचिव के खिलाफ बच्चे हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने उनको जो बताया गया 25 अगस्त को, उन्होंने बोला हाईकोर्ट ने कि 1 नंबर इन विद्यार्थियों का बढ़ा दिया जाए। तो उसी 1 नंबर इन विद्यार्थियों का नहीं बढ़ा तो फिर से ये लोग हाईकोर्ट चले गए, क्योंकि हाईकोर्ट अवमानना का केस लेकर चले गए कि आपने बोला था ये 25 अगस्त तक बढ़ाने के लिए, इन लोगों ने नहीं बढ़ाया है। तो इसीलिए विद्यार्थियों के खिलाफ जो है ये जो पीएनपी है वो पीएनपी सचिव अब जाएंगे हाईकोर्ट में कि हाईकोर्ट पूछेगा कि आपने अभी तक नंबर क्यों नहीं बढ़ाया है हमारे कहने के बावजूद। अगर वो इसमें हाईकोर्ट ने यह भी बोला है कि अगर ये लोग नंबर बढ़ा देते हैं तो जो उनको छूट मिल जाएगी और उनके ऊपर अवमानना का केस नहीं चलेगा। तो अब देखना है पीएनपी सचिव क्या करते हैं। अब हाईकोर्ट में जाते हैं कि इनका नंबर बढ़ाते हैं। अब हाईकोर्ट जाएंगे तो फटकार तो बहुत तेज लगेगी, क्योंकि वो न्यायालय है, वो छोड़ेगा तो नहीं, इनकी इज्जत उतार लेगा बैठे बैठे। तो इनको नंबर बढ़ाना पड़ेगा। इन विद्यार्थियों की सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इन विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी जल्दी से हो जाएगा। अगर ये लोग 1 नंबर बढ़ा देते हैं तो ये भी किसी प्राइमरी स्कूल में नियुक्ति पा सकते हैं। जो भी खबर होगी आपको वीडियो के माध्यम से मैं लगातार देता रहूँगा। अगली खबर है बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हाईकोर्ट में तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को तलब किया गया। कोर्ट ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई की तिथि पर सचिव को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याची पुष्पराज के सरवानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद याची को इंक्रीमेंट वेतन बढ़ोतरी जो है उसका लाभ नहीं दिया गया है, जबकि कोर्ट ने इस मामले में 29 नवंबर 2019 को ही आदेश पारित कर इस मामले के निस्तारण का आदेश दे दिया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबर थी कि इनकी बढ़ोतरी नहीं की गई है, इनको भी तलब कर लिया गया है। तो इसी प्रकार जो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में पीएनपी सचिव को भी वहाँ पर तलब होना पड़ेगा। अगली खबर है पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा 23 से 27 मार्च तक होगी। ये खबर आप लोगों को शाम की वीडियो में मैंने कल बता दिया था। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, आज के अखबार पत्रों में भी निकला हुआ है कि पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा 23 से 27 मार्च तक होनी है। पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा 23 से 27 मार्च तक लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद में कराई जाएगी। पहले मुख्य परीक्षा 28 से 31 जनवरी तक होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के प्रकोप के कारण 19 जनवरी को परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। तो इसमें इनका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है मुख्य परीक्षा का। जो विद्यार्थी देने वाले हैं उनको बहुत बहुत बधाई, वो लोग पेपर अच्छे से दें। लेकिन इसमें एक परिवर्तन भी कर दिया गया है मुख्य परीक्षा में। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि पहले 4-4 क्वेश्चन आते थे और उसमें से आप लोगों को क्वेश्चन चॉइस अनुसार करने होते थे। लेकिन अब जो पेपर होगा आपका, पहला पेपर जो होगा उसमें आपको पहला पेपर का पहला क्वेश्चन और दूसरे पेपर का मतलब कि पहला क्वेश्चन, पहले पेपर का पहला क्वेश्चन, दूसरे पेपर का पहला क्वेश्चन अब अनिवार्य कर दिया गया है आप लोगों को करने के लिए। तो ये सब परिवर्तन हो चुका है। आप लोग परिवर्तन देख कर ही पेपर देने जाइएगा। अगली खबर भी लोक सेवा आयोग से संबंधित है। कट ऑफ मार्कशीट जारी न करने पर घिरा लोक सेवा आयोग। उत्तर कुंजी के बाद अब प्री के कट ऑफ जारी करने की मांग हुई तेज। अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पीसीएस 2019 और 20 की प्रारंभिक
परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी किए जाने के बाद अब इन 2 परीक्षाओं के कट ऑफ अंक एवं मार्कशीट जारी किए जाने की मांग तेजी से पकड़ ली है। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ एवं मार्कशीट जारी होने की उम्मीद कम ही है, सो अभ्यर्थी अब न्यायालय जाने की उम्मीद कर रहे हैं। और रही बात कि ये लोग मार्कशीट जारी नहीं कर रहे हैं और न ही कट ऑफ बता रहे हैं, उसके साथ ही साथ 2021 का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी भी जो नंबर है उसका भी कट ऑफ बताने के लिए विद्यार्थी जो एकजुट हो चुके हैं। अब ये लोग न्यायालय जाएंगे, कम से कम न्यायालय से ही उनको उम्मीद है। अब देखते हैं न्यायालय में होगा क्या, क्योंकि लगातार ये लोग मतलब अब लोक सेवा आयोग मनमानी करता आ रहा है कि उसको जब मर्जी करता है तो वो चेंज कर देता है बिना बताए विद्यार्थियों को। विज्ञापन जारी होने के बाद भी विज्ञापन में लगातार चेंज करता रहता है। जो नियम कानून है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये सब लोक सेवा अध्यक्ष रहे जो प्रभात कुमार थे, उनके समय में इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया और लगातार विद्यार्थियों से झूठ बोलकर, मतलब कि आप सोच लीजिए कि विज्ञापन निकलने के बाद भी उसमें हर कुछ अपने मनमानी से, विज्ञापन के अनुसार नहीं बल्कि अपने मनमानी से ही इसमें परिवर्तन करते गए और विद्यार्थियों से छुपाया गया। अब विद्यार्थी एकजुट होने लगे हैं। अब देखते हैं न्यायालय इन विद्यार्थियों के साथ खड़ा है कि लोक सेवा आयोग के साथ, क्योंकि सरकार तो इसमें कुछ करेगी नहीं, वो तो लोक सेवा आयोग के सामने हाथ उठा देती है। लेकिन अब विद्यार्थियों के पास बस एक ही रास्ता है, वो न्यायालय। अब न्यायालय से देखते हैं कि न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। जो भी खबर होगी आपको वीडियो के माध्यम से मैं लगातार बताता रहूँगा। अगली खबर है आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जो रेल मंत्री हैं अश्विनी कुमार जी, उन्होंने बता दिया है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की प्रॉब्लम का समाधान खोजा जाएगा। और जो उच्च स्तरीय जो समिति बनाई गई थी उसने अपना रिपोर्ट जो है 4 तारीख को अर्थात कल सौंप दिया है सरकार को। और सौंपने के बाद अब जल्दी से जल्दी रेलवे मंत्री के द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा आप लोगों के जो दिक्कतें थी उन सभी पर जो है सोच विचार किया जाएगा और आप लोगों को जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों का कहना है कि हमें अब आप लोगों ने बोला था कि 4 तारीख तक विवाद निपटान हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ है। अगर जल्दी से जल्दी आप लोग नहीं करते हैं तो फिर से विद्यार्थी जो होंगे एकजुट होंगे रेलवे के खिलाफ। लेकिन सीधे से यही मांग कर रहे हैं कि आप लोग सोच विचार क्या कर रहे हैं। हमारी 2 मांगें थी, 2 मांगों को मान लीजिए 20 गुना आरआरबी एनटीपीसी में 20 गुना रिजल्ट दे दीजिए, जो हमारी मांग थी। एक पद के लिए एक व्यक्ति, और दूसरा मांग ये थी कि जो रेलवे भर्ती जो थी ग्रुप डी की उसमें एक पेपर होगा, वही इसमें लिया जाएगा। तो आप लोग उसको एक करवा लीजिए, विज्ञापन में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और इसमें आप 20 गुना रिजल्ट दे दीजिए। अब देखते हैं कि अश्विनी जी करते क्या हैं। जो भी होगी आप लोगों को लगातार मैं अपने वीडियो के माध्यम से खबर देता रहूँगा। इस खबर को मैंने कल रात में ही कवर कर लिया था। अब बात करते हैं अगली खबर, टीजीटी पीजीटी चयनितों का समायोजन नई सरकार में। ये बात हो रही है 2021 टीजीटी पीजीटी विद्यार्थियों की। तो पूरी खबर पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित अर्थात टीजीटी पीजीटी 2021 के चयनित अभ्यर्थियों को समायोजन के लिए अभी 10 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन लोगों की जो सिलेक्शन हो चुका है टीजीटी पीजीटी में, लेकिन अभी कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है। और कॉलेज आवंटित किया भी गया था तो जो विद्यार्थी कॉलेज में जा रहे थे नियुक्ति के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, वहाँ पर डायरेक्ट मना किया जा रहा था कि आप लोग जो यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के लिए आए हुए हैं उस सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ आप लोगों का जो नियुक्ति है वो यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो विद्यार्थी अब परेशान है, क्योंकि 1800 से 2000 ऐसे विद्यार्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई कर चुके हैं। अब वो भटक रहे हैं अपने सिलेक्शन के लिए कि जल्दी से जल्दी उनको कॉलेज मिल सके। वो हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट से भी आदेश आ गया था कि जल्दी से जल्दी इनकी नियुक्ति कर दी जाए। लेकिन अभी अब सबसे बड़ी बात है कि अब चुनाव का समय है, अब 10 तारीख के बाद ही कुछ हो सकेगा। जो भी नई सरकार आएगी उसी के द्वारा ही समायोजन किया जा सकेगा। तो विद्यार्थी परेशान न हो, 3-4 दिन और बाकी हैं, आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि 3-4 दिन बाद आप लोगों का जो नियुक्ति पत्र है वो जल्दी से जल्दी आप लोगों को मिलेगा। आप लोग जल्दी से जल्दी कॉलेज ज्वाइन करेंगे। तो जो भी खबर आप लोगों से संबंधित होगी उसको मैं वीडियो के माध्यम से लगातार आप लोगों को बताता रहूँगा, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन होगा तभी वेटिंग वालों का नंबर आएगा। और वेटिंग वाले छात्र भी लगातार जाकर आयोग से लगातार मिल रहे हैं कि उनका सिलेक्शन कब किया जाएगा। वेटिंग वाले छात्र मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया हुआ है, वो भी परेशान है। तो आप लोगों का सिलेक्शन जब हो जाएगा तो वेटिंग वाले विद्यार्थी जो है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए और जोर दे रहे हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, तब उनका नंबर आए। तो जो भी खबर होगी बताया जाएगा आप लोगों को। अगली खबर है बीएड परीक्षाओं को लेकर। तो देखते हैं, बीएड सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हो गई है। तो देखते हैं कहाँ की परीक्षा है ये। लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जो हैं शनिवार से शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही अन्य पाठ्यक्रमों के विषय सेमेस्टर की परीक्षाएं पूर्व से संचालित हो रही हैं। तो इसमें अब ये भी महत्वपूर्ण खबर है कि बीएड सेकेंड ईयर और बीएड जो 4th ईयर हैं उनकी जो परीक्षाएं वो कब से होंगी। तो जल्दी से जल्दी आपके विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस जारी करके आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। और जैसे ही वहाँ से सूचित किया जाता है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं लगातार बताता रहूँगा बीएड परीक्षाओं के बारे में। अगली खबर है, आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार को आयोजित प्रोग्रामर श्रेणी 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 आधे से अधिक विद्यार्थियों ने छोड़ दिया है।
कंप्यूटर ऑपरेटर में 3 पदों पर भर्ती के लिए 2528 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षाओं में 950 अभ्यर्थियों अर्थात 37% 57% एवं प्रोग्रामर की परीक्षा में 203 अर्थात 34.40% जो है अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। इस प्रकार देख सकते हैं आप लगातार विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है पेपर के मामले में। अगली खबर 20,000 परीक्षार्थियों की फ़ोटो मिसिंग, आज अंतिम मौका है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने 2022 की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए नई रणनीति पर काम किया है। इसके तहत परीक्षार्थियों के जो परीक्षा फॉर्म पर पहली बार समीक्षा कराई गई, जिसके में तमाम परीक्षार्थियों की फ़ोटो मिसिंग है। एक बार फिर से मौका देकर 6 मार्च तक यानी रविवार तक सभी परीक्षाओं के फ़ोटो यहाँ पे जो मिसिंग है उसको लगाया जाए, नहीं तो इसमें जो पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी वो प्रिंसिपल के खिलाफ की जाएगी, जैसा कि आज की खबरों में बताया गया है। 2000 से दिव्यांग परीक्षाओं की दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है और शुचितापूर्वक पहली बार जो है फॉर्म देखा जा रहा है, उसकी समीक्षा की जा रही है। जो भी खबर होगी इसके बाद हम देखते हैं कि कल के पेपर में क्या निकलता है, इससे संबंधित किसी प्रधानाचार्य पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। अगली खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि विद्यार्थी जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई किए हुए हैं, तो ऑनलाइन परीक्षा चाहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा भी हमारी की जाए। तो ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन पर बड़ा दबाव। देखते हैं छात्र नेताओं का दावा, ऑनलाइन परीक्षा के पक्ष में आधे से अधिक छात्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दूसरे दिन जमा हुए 560 फॉर्म और कॉलेजों में भी लगी रही कतार। जैसा कि अब मैंने बताया था कि अब प्रशासन निर्णय नहीं ले पा रहा था, तो इसलिए अब विद्यार्थियों के ऊपर छोड़ दिया गया है। उनसे वोटिंग करवाई जाएगी और बहुमत जिसका होगा उसी के अनुसार पेपर लिया जाएगा। अगर बहुमत होता है कि ऑफलाइन पेपर होगा तो ऑफलाइन होगा और बहुमत होता है कि ऑनलाइन पेपर होगा तो ऑनलाइन होगा। तो वहाँ पर जो छात्र नेता हैं उन्होंने बताया है कि ऑफलाइन परीक्षाओं के पक्ष में बहुत कम विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि ऑनलाइन पेपर लिया जाए। तो अब प्रशासन को तय करना है कि क्या करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेटर का काम करेगा और मैं मोटिवेट होकर आप लोगों को अच्छी अच्छी खबरें लगातार देता रहूँगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी चैनल को ग्रोथ करिए और आप लोग इसी तरह खबरें पाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।